बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 का जो दूसरा पोर्शन है जिसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, जो कि 60 मार्क्स का एक मेजर पोर्शन है। उसका हम फोर्थ क्वेश्चन और ये फोर्थ लेक्चर होगा मेरी प्लेलिस्ट में। इनफैक्ट आप जानते हैं कि इस पेपर के 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, उसके अलग से लेक्चर अपलोड किए हुए मैंने आपके लिए। और ये जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसके जो है अलग सा मैंने ये पोर्शन और इसका लिए ये लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में शामिल ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और इनके ऊपर 1 by 1 आपके लिए मैं वीडियो अपलोड्स कर रहा हूँ। और इसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स पे, इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1973 ये वाला, और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऑलरेडी 3 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मेरा जो लेक्चर है वो एमरजेंसी प्रोविजंस पे है, यानी इस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एमरजेंसी जो प्रोक्लेम करने की पावर्स हैं वो कैसे अदा होती हैं और वो किस हद तक और कैसे जो है वो इनको यूज़ कर सकता है, उसको क्या क्या इख्तियारात हासिल हो जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये बारी बारी सारे लेक्चर जो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम इसका आगाज़ करते हैं। जो आपका सवाल जो है स्टेटमेंट ये मैंने डाली इसकी कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, किन हालात में एमरजेंसी जो उसका ऐलान किया जा सकता है, उसको प्रोक्लेम किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और सदर के क्या इख्तियारात होते हैं, उसकी पावर्स कैसे आ जाती हैं, उसके पास कौन कौन सी पावर्स आती हैं, कौन कौन से इख्तियारात उससे हासिल हो जाते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी पीरियड, जिस दौरान एमरजेंसी लागू की जाती है, नाफज की जाती है। तो सबसे पहले तो आप इसका बताया देंगे कि एमरजेंसी होती क्या है। और एमरजेंसी जो है वो दुनिया के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगती, आप जानते हैं जहाँ कहीं भी कोई एक्सट्रीम किस्म की जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं अपने मुल्क के अंदर एमरजेंसी अनाउंस कर देते हैं। हाँ, मेकनिज़म डिफरेंट हैं, वो ज़ाहिर बात है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को या उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते हुए जो एमरजेंसी जो प्रोक्लेम की जाती है हर मुल्क में, और पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी किन सूरतों में प्रोक्लेम की जाती है हम अभी बात करेंगे। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में ज़ाहिर बात है कि दुनिया के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो एमरजेंसी प्रोक्लेम करने के जो मैकेनिज़्म है तो उनका थोड़ा सा हवाला देंगे कि वो किस तरह से डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर क्या है। एमरजेंसी इज़ इम्पोज्ड, एमरजेंसी लागू की जाती है, नाफज की जाती है, इम्प्लीमेंट भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है लफ्ज़, या प्रोक्लेम्ड भी यूज़ किया जा सकता है इन डिफरेंट कंट्रीज़ इन डिफरेंट वेज, यानी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के ज़रिए एमरजेंसी पर अनाउंस की जाती है। देर आर डिफरेंट मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है इन पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अलाउज द गवर्नमेंट, और हमारा आइन भी 1973 की बात हो रही है, वो भी गवर्नमेंट को अलाउ कर दे डिक्लेयर एन एमरजेंसी को एमरजेंसी डिक्लेयर कर दे अंडर सर्टन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, बाज़ गैर मामूली हालात की सूरत में। वो बाज़ गैर मामूली हालात कौन से हैं ये अभी आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी या एमरजेंसी की सूरत में, ये एक फ्रेज़ है इन केस ऑफ, इसको माना होता है किस सूरत में। आप लोगों को लिंकिंग वर्ड्स मैंने इंग्लिश में करवाए थे, आपको याद होगा। तो इन केस होता किस सूरत में द नॉर्मल लॉज एंड फ्रीडम्स, और वो जो नॉर्मल लॉज होते हैं, आम कवानीन होते हैं, और कुछ फ्रीडम्स, यानी वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है, इस तरह कुछ फ्रीडम्स जो हैं, या फ्रीडम ऑफ असम्बली जो है, उनको टेम्परेरली जो है वो चेंज किया जा सकता है। यानी मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी फ्रीडम्स हमें जो अलाउ होती हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी, वो सारी जो है उनको या तो आर्जी तौर पर चेंज कर दिया जाता है, तो डील विद द सिचुएशन, इस सूरत हाल के साथ डील करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिनका हमें सामना होता है। एमरजेंसी की टाइप्स की बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स। ये हेडिंग भी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं हेडिंग्स भी बनाता हूँ, और आप देख रहे होंगे कितनी आसान वर्डिंग के अंदर जो है मैंने आपके लिए सेंटेंसेस जो है वो बनाए हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी की 3 तरह की टाइप्स होती है मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो नेशनल एमरजेंसी होती है, यानी कौमी एमरजेंसी, जैसे आर्टिकल 232 इसको डील करता है। और प्रोविंशियल एमरजेंसी, यानी ये मुल्क के अंदर जो है वो फिर सूबाई लेवल पे भी जो है वो एमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसमें गवर्नर राज इसके नतीजे में आता है, जो आर्टिकल 234 है। और फिर फाइनेंशियल एमरजेंसी यानी माली एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, जिसे हम आर्टिकल 235 के तहत डिस्कस करेंगे। आप हैरान होंगे कि सर यह 232 है, फिर 34 है, फिर 35 है, 33 कहाँ गया। ये 233 जो है ना, दरअसल इसका हिस्सा ही है, और 233 को मैं अलग से यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सारे हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, या उनको फ़िलहाल रोक लिया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। वो 233 उससे रिलेटेड होगा। तो आप 232 233 को फ़िलहाल आप आगे चल के देखेंगे।
234 और 235 क्वेश्चन में, ये याद रखने की गरज से आपको मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई किया है। 232 को पहले देख लेते हैं, फिर 233 भी देख लेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फिलहाल जो लॉक कर दिए जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जो है उसमें आर्टिकल 232 उसके अंदर देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी यानी कौमी लेवल पे जो इमरजेंसी उसका प्रोक्लेम किया जा सकता है मंदरजा ज़ेर हालात में। वो हालात के अंदर सुन लीजिए, ये हालात मैंने इस पैराग्राफ में बताए हैं। नेशनल असेंबली कैन बी प्रोक्लेम, नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम किया जा सकता है ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बेसिस। एक तो एक्सटर्नल बेसिस पे, एक्सटर्नल बेसिस ये होती हैं कि जब कोई बाहर का मुल्क जो है या कोई दूसरा मुल्क जो है या बाहर से जो है आपको किसी जाहरियत का सामना है, आपको किसी फॉरेन अटैक का सामना है, जैसे आजकल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन जो माउंट अप हुई है और एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो ये एक एक्सटर्नल पहलू हो गया। इंटरनल बेसिस पे आप जानते हैं मुल्क के अंदर जो इंटरनली भी बाज़ हालात डिसरप्ट हो जाते हैं और बाज़ जो है वो डिस्टर्बेंस बड़े परले दर्जे की जो कि अनकंट्रोल्ड डिस्टर्बेंस होती है वो क्रिएट हो जाती है। बाज़ कुछ एरियाज़ में रिबेलियन हो जाती है, जो कुछ सूबों में रिबेलियन हो सकती है, बगावत हो सकती है, रिवॉल्ट हो सकती है। तो इस सूरत में ये इंटरनल सर्कमस्टेंसेस भी इसका कारण, इसके वजह बनते हैं। इन पाकिस्तान इज़ एट वार, अगर पाकिस्तान की जंग हो जाती है और अंडर एक्सटर्नल अटैक, या पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई अटैक हो जाता है और फेसिंग एन इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल डिस्टर्बेंस, और यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे कि मैंने रिबेलियन बताया या परले दर्जे की संजीदा नौयत की बेचैनी अनरेस्ट फैली हुई हो, दैट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जिससे मुल्क की जो सालमियत या सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट, या मुल्क पूरे की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाए या मुल्क के किसी एक सूबे की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाए, तो उस सूरत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, प्रोक्लेम की जा सकती है। तो ये वो हालात है जिनके तहत जो नेशनल इमरजेंसी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, उसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है, प्रोक्लेमेशन की जा सकती है। अब ये नेशनल इमरजेंसी को लागू कौन करता है, उसका ऐलान कौन करता है, उसको प्रोक्लेम कौन करता है, द प्रेजिडेंट। और ये कौन कर सकता है, सदर पाकिस्तान कर सकते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। अब अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड होती है इस सूरत में, ऐसे नहीं होता कि आपने इमरजेंसी सदर साहब ने लगा दी, सूरत बाज़ अचानक होती है। अगर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, यानी हमारे पार्लियामेंट को जिसको हम मजलिस शूरा भी कहते हैं, उसके दोनों हाउसेज यानी नेशनल असम्बली और सेनेट से विद इन 30 डेज जो है उसकी अप्रूवल लेना पड़ती है। इसके बाद सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो जो 233 ऊपर हेडिंग में मैंने गायब किया था वो आपको मैंने बता रहा हूँ कि 233 के तहत जो फिर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं या हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो कि आर्टिकल 8 to 28 के अंदर हमने पढ़े थे, वो सारे को हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं और सस्पेंड किए जा सकते हैं, या उनमें से कुछ सस्पेंड किए जा सकते हैं। जैसे ये आफ्टर 18 अमेंडमेंट के बाद, यानी 18वीं तरमीम के बाद हमारे आइन का ये प्रेसिडेंट से इख्तियार जो है वो ले लिया गया था और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ती है और पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया था। तो इसके लिए भी अगर आर्टिकल 233 को भी अगर हमने व्यू में रखते हुए प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो इवन कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ही कैन सस्पेंड लीगल प्रोसीडिंग्स, और फिर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो मुल्क के अंदर चल रही होती हैं, अदालतों के अंदर जो केसेस वगैरह चल रहे होते हैं फंडामेंटल राइट्स से मतलब जो है उनको फिलहाल रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ख़त्म नहीं किए जाते, फिलहाल आर्जी तौर पर उसको सस्पेंड किया जाता है। बट ही विल नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर 18 अमेंडमेंट, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट वाज मेड स्ट्रॉन्गर, पार्लियामेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था और पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया था। तो सदर पाकिस्तान के पास ये मतलब एक सिंगल हैंडेडली ये इख्तियार नहीं है। प्रोविंशियल इमरजेंसी जो है यानी मुल्क के अंदर जो है सूबाई इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क के अंदर अक्सर जो है वो गवर्नर राज की बात की जाती है, सूबाई इमरजेंसी की बात की जाती है जिसमें गवर्नर राज आ जाता है, और हमारे मुल्क के अंदर जो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मिलती हैं। अब ये कब लगाई जा सकती है प्रोविंशियल इमरजेंसी, ऊपर हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है और यहाँ पे हमने सूबाई इमरजेंसी को पढ़ना है। दूसरी हेडिंग है देयर आर 2 कंडीशंस फॉर इम्पोजिंग प्रोविंशियल इमरजेंसी, यानी प्रोविंशियल सूबाई लेवल पे इमरजेंसी लगाने के लिए 2 कंडीशंस चाहिए, 2 सूरत हाल है। फर्स्ट सूरत हाल क्या होती है, इसमें जनाब गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उस सूबे के हालात को देखते हुए, जिस सूबे के अंदर जो जिसका वो गवर्नर होता है, यानी बेचैनी को देख के, वहाँ पे रिबेलियन के ख़तरे को देखते हुए, और या फिर वहाँ पे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा होता है, या जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो है काम हो रहे हैं, या करप्शन पहले दर्जे की बढ़ गई है, या एक कोई भी ऐसा वाक़या जो कि गैर मामूली नौयत का हो जाए,
जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की एक्स्ट्रा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो गवर्नर साहब जो रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, बता सकते हैं कि आप मुल्क यानी सूबे के अंदर जो है एमरजेंसी नाफज कीजिए। सो इफ ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर सूबाई हुकूमत जो कम्प्लीटली फेल्स टू रन इट्स गवर्नमेंट, अपने हुकूमत को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज कम्प्लीट लॉलेस, मुकम्मल तौर पर लाकानूनीत का माहौल बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इम्पोज गवर्नर रूल, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस सूबे के अंदर जो है उस हुकूमत को मुअत्तल करके गवर्नर रूल लागू कर सकते हैं ऑन द रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की सिफारिश पे, गवर्नर की रिपोर्ट पे वो ये ऐसा कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है कि गवर्नर अगर ना भी करे तो क्या होता है, द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं हमारे पाकिस्तान के, जो ऐवान है, बड़ा ऐवान यानी नेशनल असम्बली है, और फिर सेनेट है यानी अवान ज़ेरी और अवान बाला, ये दोनों, इनमें से भी अगर जो है वो रिकमेंडेशन आ जाती है टू थर्ड मेजोरिटी के साथ, तो फिर एमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थ्रू रेजोल्यूशन एक करारदाद के ज़रिए लगा सकते हैं। इसके लिए 50% जो है ना लोगों की जो है ना, यानी इस रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए 50% जो है वो अरकान असम्बली या अरकान सेनेट की तादाद का होना ज़रूरी है, और फिर टू थर्ड मेजोरिटी के साथ जो इसका पास होना, रेजोल्यूशन का पास होना ज़रूरी है, यानी करारदाद मूव करने के लिए 50% और करारदाद पास करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी। अब इसको भी कौन प्रोक्लेम कर सकता है, ये भी मैंने आपको तक सदर पाकिस्तान इसको प्रोक्लेम कर सकता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि गवर्नर चूँकि रिप्रेजेंटेटिव होता है सदर का हर सूबे में, मैंने आपको बारहा ये बताया कि जो हैसियत जो है सदर पाकिस्तान की पूरे मुल्क के लिए होती है, तमाम 4 सूबों का एक सदर होता है, इसी तरह एक गवर्नर की जो हैसियत जो है वो होती है एक सूबे के अंदर सदर की सी हैसियत होती है, तो गवर्नर ही रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, सदर पाकिस्तान का। तो इसलिए जो है वो देयर फॉर एन एमरजेंसी सिचुएशन गवर्नर रूल इज इम्पोज, गवर्नर रूल जो है वो लागू कर दिया जाता है। द गवर्नर बिकम्स द केयर टेकर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस, और इस सूरत में गवर्नर जो है वो सूबों का के जो मामला हैं उसके जो मैटर है उसका केयर टेकर बन जाता है। एक सूरत हाल तो ये है, या फिर ये होता है कि उस सूबे की जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, उसको कौन फेडरल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, यानी अगर वो गवर्नर राज नहीं नाफज करता तो फिर सदर पाकिस्तान जो है वो किसको दे सकता है इख्तियार, हमारी जो है गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार देता है उस सूबे का नज़्म व नस्क चलाने के लिए, उस सूबे के सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। फिर है जी ड्यूरेशन ऑफ द एमरजेंसी, एमरजेंसी की ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट मुद्दत के लिए होती है, 2 माह के लिए होती है, इनिशियली इसको 2 माह के लिए लगाया जाता है, ताम अगर आपने इसको एक्सटेंशन देनी है तो 2 माह के लिए फिर एक्सटेंशन दे सकते हैं, और फिर एक बार फिर 2 माह के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो आप ओरिजिनली 2 माह के लिए लगा सकते हैं मैक्सिमम, और फिर अगर आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है और सूरत अनरेस्ट मतलब वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो है वो गैर मुल्की सूरत जो है वो गैर मामूली सूरत जो अगर बरकरार रहती है, तो फिर 2 माह के लिए फिर, और 2 माह के लिए फिर जो है, यानी 3 बार जो है 2 माह के लिए, टोटल 6 माह के ड्यूरेशन के लिए इसको क्या क्या एमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। इट कैन बी टेकन बाय, और ये जो है अप्रूवल जो है कैसे ली जा सकती है, फिर एक्सटेंशन कैसे लेनी है, 2 माह के लिए तो लग गई ना, तो फिर एक्सटेंशन लेनी है तो फिर आप जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जॉइंट यानी मुश्तरका इजलास जो बुलाएंगे, और फिर जो है प्रोवेंशियल यहाँ पे एमरजेंसी लिखना था, यहाँ पे लफ्ज़ एमरजेंसी मिस हो गया। प्रोवेंशियल एमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज फॉर मोर देन 6 मंथ्स पीरियड, टोटल जो है 6 मंथ पीरियड से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकती। इसके लिए अप्रूवल किसके लिए चाहिए, मैंने आपको बताया कि अप्रूवल प्रोवेंशियल एमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। और फिर फाइनेंशियल एमरजेंसी की हमारी तीसरी कैटेगरी आ गई, ये तीसरी किस्म की एमरजेंसी है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जिसमें आर्टिकल 235 आता है। ये कब लगाई जाती है मुल्क के अंदर, जब आपको पता है कि इफ़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या एनी पार्ट ऑफ इट, या इसकी जो किसी भी सूबे की अगर जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है इस सीरियसली थ्रेटेंड, इस हद तक पहुँच जाए कि वो शदीद ख़तरे से दो चार हो जाए, माली हालत पतली हो जाए, और हम जो है वो कर्ज़ा जो है वापस करने की पोजीशन में ना रहे हैं, जिसे हम दिवालिया कहते हैं, बैंकरप्ट हो जाए पाकिस्तान, ये खुदा न खास्ता इस तरह का ख़तरा हो, तो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी जो है वो इस सूरत में अगर ज़ाहिर बात मुस्तहकम नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, डीस्टेबल हो जाती है, तो इस सूरत में एमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। और अगर माली हालात को देख के एमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो उसको हम फाइनेंशियल एमरजेंसी कहते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट ही इसको भी डिक्लेयर कर सकता है। इफेक्ट इसका क्या होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द प्रोविंशियल रिसोर्स में, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नीचे अपने जो सूबे होते हैं उनको डायरेक्शन दे सकती है, उनको हदायत दे सकती है, ख़ास किस्म की माली हालात यानी फाइनेंशियल जो है रिकमेंडेशंस देती है, डायरेक्शंस देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है
ऑन हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंस, के फाइनेंस को ऊपर कैसे चलाना है, और कट सैलरीज ऑफ द कटिंग कैसे करनी सैलरीज की, यानी फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज होती हैं उसमें जो है वो क्या कह सकता है कटिंग की जा सकती है। एंड कंट्रोल फाइनेंशियल पॉलिसीज़, और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फिर फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू कर देती है, कर सकती है। अब पावर तो प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और जो इमरजेंसी के दौरान ये तीनों इमरजेंसीज हमने देखी हैं। पहले हमने नेशनल इमरजेंसी देखी, फिर दूसरे नंबर पे हमने प्रोविंशियल इमरजेंसी देखी जिसमें गवर्नर रूल होता है, और तीसरे नंबर पे हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखा है। तो इस सूरत में फिर सदर के पास अख्तियारात क्या आ जाते हैं, ये सवाल आया हुआ पेपर में या इस पोर्शन से भी। वन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है द प्रेसिडेंट गेट स्पेशल पावर, तो उसके पास खास पावर्स आ जाती है, खास अख्तियारात आ जाते हैं, जिसमें शामिल है एक्सटेंडेड कंट्रोल। मसलन ये है कि वह कंट्रोल जो उसके पास आ जाता है कि वो एक्सटेंड कंट्रोल कर सकता है, यानी अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ा सकता है। तो डायरेक्ट कर सकता है वो फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन हाउ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और वो ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि किस तरह से उन्होंने अपने सूबों के अंदर जो लॉ एंड सूरत को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करना है। तो एक्सटेंडेड कंट्रोल वो दे देता है उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फिर लेजिस्लेटिव पावर भी उसके पास आ जाती हैं। लेजिस्लेटिव पावर को देखें तो पार्लियामेंट कैन टेक मेक लॉज ऑन द एनी सब्जेक्ट, किसी भी मौजू पे, किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन पे हो सकती है। इवन दोज यूजली रिजर्व फॉर प्रोविंसेस, हत्ता कि वो जो सिर्फ सूबों के पास अख्तियार होता है, यानी बाज़ लेजिस्लेशन में या लॉ मेकिंग ऐसी होती है जो सूबे सिर्फ अपने तौर पे कर रहे होते हैं। लेकिन इस सूरत में अगर एमरजेंसी लग जाती है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है वो उसको इख्तियार हासिल है कि वो लेजिस्लेशन जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को देख के खुद भी कंडक्ट करे। इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस, तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्पेशल ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करके क्या कर सकता है, एक ख़ास ऑर्डिनेंस जारी करके जो क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है। तो यहाँ पे अभी इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। यहाँ पे अभी इंडिया पाकिस्तान के अंदर जंगी हालात बने हुए हैं, तो इसमें एमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो उधर से सदर साहब ने, जनाब हमारे सदर सदारत साहब ने क्या कि इस मौके का फ़ायदा उठा के सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो है 1.140% जो है वो सैलरी जो है पार्लियामेंटेरियंस की, MPs की वो बढ़ा दी माशाल्लाह। तो ये देखें इस तरह भी होता है, यानी कि तो जब पार्लियामेंट्री सेशन नहीं है तो प्रेसिडेंट जो क्या कर सकता है, अपने स्पेशल ऑर्डिनेंस के जरिए क्या कर सकता है, एमरजेंसी की तरफ उसने तनख्वाहें बढ़ा दी। तो ये भी सूरत हाल होती है। तो इस तरह जो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो, यानी कि बुनियादी हुकूक उनको सस्पेंड किया जा सकता है। मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सम फंडामेंटल राइट्स कैन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसे कैन बी सस्पेंडेड, उनको मुअत्तल किया जा सकता है। हाउएवर राइट्स लाइक द राइट टू लिव, लेकिन जीने का हक जो है वो नहीं छीना जाता। ये नहीं है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर जीने का जो हक है ना, ये नहीं है कि आप लोगों को मारना शुरू कर दें। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने देखा था 8 से लेकर जो 28 तक जो प्रोविजन थे, आर्टिकल्स थे, उनको हमने देखा था। तो इसमें राइट टू लाइफ जो है वो बरकरार रहता है, राइट टू फेयर ट्रायल कैन नॉट बी सस्पेंड, उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और मैंने आपको बताया कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो सूबों का कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं, यानी वो क्या किसको मूव कर सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को मूव कर सकते हैं। इन ए प्रोविंशियल इमरजेंसी, यानी सूबाई इमरजेंसी की सूरत में प्रेसिडेंट कैन अज्यूम कंट्रोल ऑफ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस, वो प्रोविंस के एग्जेक्टिव अथॉरिटी का कंट्रोल जो अपने पास रख सकते हैं। तो गवर्नर एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, और इस सूरत में फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन एक्ट कर रहा होता है, गवर्नर एक्ट करता है, तो गवर्नर राज लग जाता है। तो ये आपने इसके साथ जोड़ लीजिएगा। फाइनेंशियल डायरेक्शन जो है वो भी की जा सकती हैं, यानी जो हमारी जो माली डायरेक्शन हैं उसके हवाले से है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर प्रोविंसेस टू फॉलो स्पेसिफिक फाइनेंशियल रूल्स, वो उनको ऑर्डर जारी कर सकता है कि वो एक ख़ास किस्म की जो फाइनेंशियल रूल्स बनाएं, रेगुलेशन बनाएं, ताकि मुल्क को उस माली सूरत हाल से निकाला जा सके। रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल दैन जजेस, और वो जजेस की सैलरीज़ को रिड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी एहलकार हैं उनकी सैलरीज़ को डिडक्ट कर सकता है। कंट्रोल द यूज़ ऑफ द पब्लिक मनी, और फिर वो पब्लिक मनी को, जो लोगों के अकाउंट्स के अंदर जो बड़ा पैसा है उनको फ़िलहाल यूज़ किया जा सकता है, पब्लिक की मनी को यूज़ कर किया जा सकता है, और स्टेबलाइज द इकॉनमी, मुल्क की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए, मौसर बनाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए। कंक्लूड करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउज द प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान का जो आइन है वो प्रेसिडेंट और पाकिस्तान को अलाउ करता है टू डिक्लेयर एन एमरजेंसी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, ताकि मुल्क को बचाया जा सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, जंग के ज़माने में, जंग के दौरान, या रेबेलियन किसी बगावत की सूरत में, और फाइनेंशियल क्राइसिस या माली बहरान की सूरत में। तो ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द प्रेसिडेंट हैज़ स्पेशल पावर्स, उसको खास पावर्स हासिल हो जाती है, तो कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल कर ले, सस्पेंड सर्टन राइट्स, और बाद लोगों के जो बुनियादी हकूक उनको सस्पेंड कर दे, एंड मेक नेसेसरी अदर ज़रूरी कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए वो जारी कर दे। हाउएवर दीज पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड, तो हम ये पावर जो है अनलिमिटेड नहीं है,
यानी लामहदूद नहीं है सदर पाकिस्तान को कि बिल्कुल उसको कुल इख्तियारात का मालिक बन जाता है, ऐसा भी नहीं होता है, बल्कि उसे क्या करना पड़ता है, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस का ये जो आसान तरीन मटेरियल जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। स्टूडेंट्स सारे के सारे नोट्स इस तरह ईजी वर्डिंग में दस्तियाब हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।